हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 3 पावर x प्लस 3 पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू 4। इसमें यह x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ लेट 3 पावर x इज इक्वल टू टी, यानी इन की जगह t लगाना है। और फिर हमारे पास 3 पावर माइनस x है, तो हम लिखेंगे 3 पावर माइनस x। इनको हम लिख सकते हैं 1/3 पावर पॉजिटिव x। तो फिर ये 1/3 पावर x की जगह t। तो मतलब क्या हुआ तो 3 पावर x की जगह t लगाएंगे और 3 पावर नेगेटिव x की जगह 1/t। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। सो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं t से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t। तो ये t जो है अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो t डॉट t प्लस t डॉट 1/t इन दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 4t। तो ये वाला t और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा t डॉट t स्क्वायर प्लस इन की जगह 1 इज इक्वल टू 4t। अब ये 4t जो है इनको इस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये फिर नेगेटिव 4t बन जाएगा। तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर t स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो a की कीमत 1, यहाँ पर x, यहाँ पर t, तो b की कीमत जो है वो -4 है। c कांस्टेंट है जो कि 1 है। अब फार्मूला है t इज इक्वल टू माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब ये वैल्यू जो है a, b एंड c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देखो, t इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2a। तो 2 लिख लेते हैं और a की जगह 1। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, t इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस ये 4 डिवाइड में 2। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो, t इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2। तो t इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 का एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेता हूँ, तो t इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये कॉमन भी है, तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। सो
टू पावर टी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास t की कीमत आ गई ये, लेकिन ये याद रखना है कि t हम लेट कर चुके थे जो कि इक्वल है 3 पावर x का इज इक्वल टू 2 पावर टी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं, ठीक है, इस साइड से लॉग फिर इस साइड से लॉग लेना होगा। अब इनके लिए हमारे पास लॉगरिथम का एक रूल है और यह है कि log a पावर x इक्वल टू x log a, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो लॉग अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये x पहले आ जाएगा और साथ में हो जाएगा log 3 इज इक्वल टू log 2 पावर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हुआ। अब log के साथ बेस 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, तो फिर इस साइड से भी लिखना होगा। अब वो log जिसका बेस आर्गुमेंट सेम हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इनकी जगह 1 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। लेकिन हमारे पास दो रिजल्ट है, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ, तो दोनों अलग लिख लेते हैं। x1 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पॉजिटिव के साथ हुआ। अब लिख लेते हैं नेगेटिव के साथ, यानी x2 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट, x1 एंड x2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये 4 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब एक रिजल्ट का मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब देखो यह दो रिजल्ट x1 एंड x2, तो मैं किसी एक रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ x1 का कि बाकी रिजल्ट ठीक है तो सो वेरिफिकेशन देखो 3 पावर में x, तो x की जगह ये रिजल्ट log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फिर प्लस 3 पावर माइनस x है तो log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब इनको जो है हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो ये -1 जो है फिर इस स्टेप में यहाँ पर पावर में चला जाएगा। ठीक हुआ। अब पहले हमारे पास इनके लिए एक रूल है। रूल यह है कि जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में लॉग के साथ फिर बेस ए हो आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो तो फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, बेस 3 है पावर में लॉग के साथ फिर बेस 3 है आर्गुमेंट ये है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, और इनको लिख लेते हैं 3 पावर log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये -1 यहाँ पर पावर में आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये जो है ये लॉगरिथम का रूल है। तो फिर से इस रूल के मुताबिक यहाँ पर ये आर्गुमेंट आएगा हमारे पास, सो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर में -1 इज इक्वल टू 4। इसके बाद 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इनको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब इनका एलसीएम लेता हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्रोडक्ट करके 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का
स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इनको स्प्लिट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस के रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 प्लस 1 8, तो 8 प्लस 2 डॉट 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब यहां से जो है मैं कॉमन लेता हूं 4। जब 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा पॉजिटिव। ये 4 कॉमन ली है तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 है। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जस्ट ये वाला 4 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे 4। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू log to the base 3 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि वाकई ये रिजल्ट भी ठीक है या गलत है। देखा हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।